नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूँ मैं सादगी। दोस्तों, सादगी हमारे जीवन में जितनी अच्छी रहेगी, जितना हमारा सादा जीवन रहेगा, जितने हमारे उच्च विचार रहेंगे, उतना ही दोस्तों हमारा पद बड़ा रहेगा। और जितना आपके अंदर मतलब दिखावा होगा, अहंकार होगा, उतने ही आप मतलब जो छोटे दिखेंगे। जब भी इंसान अपने अंदर और कुछ है न बाहर दिखाने की कोशिश और करता है, तो दोस्तों वो ठगा जाता है इंसान और छोटा रह जाता है। देर सवेर उसकी असलियत लोगों के सामने आई जाती है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों में आपने एक देखा होगा कि उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन सादगी में अपना जीवन उन्होंने ऐसा जिया कि आज तक उन लोगों को याद करते हैं। और अहंकारी लोगों के पास सोने की लंका थी, किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनके दशहरा के दिन दिया सलाई से उसका पुतला फूंका जाता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रावण की। तो ऐसे रावण कंस का जो नेचर वाले लोग हैं, अहंकारी लोग रहते हैं, वो दर दर ठुकराए जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी प्रोग्रेस हो रही, हम मतलब जो लोगों के सामने बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों उतने ही छोटे रह जाते हैं। इसलिए अपना जीवन सादगी में रखें। तो दोस्तों आइए इस सादगी के ऊपर और अपन विस्तार तो थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले रहन सहन। दोस्तों, आप अपने कपड़ों का जो रहन सहन है, वो आपके कपड़े ऐसे हो, न ज़्यादा टाइट हो, न ज़्यादा ढीले हो, मतलब आपके जो कपड़े आपके शरीर के अनुकूल हो, और आप कहीं भी जाएं तो आपको लोग आदर्श की निगाह से देखिए। आजकल देखिए, मैं यंगस्टर्स की बात कहना चाहूँगा, या कुछ लोग संपन्न दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप को। फटी हुई जीन्स पहन रहे लोग, और ऐसी ऐसी जीन्सें आ गई, फटी हुई जीन्स या ऊपर बदन का कपड़ा है, इधर से कट, इधर से कट, नीचे से कट, जीन्स 4 जगह से कट मार रखी। तो वो ऐसा समझेंगे लोग कोई भिखारी है कि या फैशन है। और उसको बोलो क्या बात कर रहे हैं, 15,000 की मतलब जीन्स की पैंट है, 10,000 की पैंट है। अब आप सोचिए, ये पैसे का नुकसान नहीं है तो क्या है? आप फटे कपड़े पहन के क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हम पैसे वाले? दोस्तों, ये आपकी जो निशानी है ना, ये अहम की निशानी है, और ठीक भी नहीं लगता है। एक अच्छा परिवार जो होना चाहिए दोस्तों, वही होना चाहिए कि उनका कपड़ों की जो शैली है, जिसको हम कहते हैं पहनावे की, वो सादगी और सिंपल होना चाहिए। फिर आपका खान पान होता है, तो खान पान आपका जितना सिंपल रहेगा, सात्विक रहेगा, उतने ही आपके अच्छे और उच्च विचार रहते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप खाओगे वैसी वाणी आपकी प्रकट होगी। तो दोस्तों, आपका खान पान जितना सात्विक होगा, उतने आप एक अच्छे इंसान बनोगे। तो खान पान पर आप ध्यान रखें। फास्ट फूड या ये चाइनीज़ आइटम या पता नहीं क्या क्या नाम आ गए, मुझे तो इतने नाम याद भी नहीं आते हैं। इतने सारे चल गए कि अटर बटर सब पेट में स्वाह हो रहा, और सुबह में फिर पेट ऐसा फूल जाता है जैसे कोई भैंस घूम रही हो, और उसके ऊपर हाथ फेरा करते हैं आज के यंगस्टर्स, और वायु पास करते रहते हैं। तो क्या यह 10 जनों के बीच में ठीक है? थोड़े दिन के बाद आपकी बॉडी ऑटो रिक्शा में भी नहीं आएगी। ये सच बात बता रहा हूँ। ऑटो में बैठना पड़ेगा तो धक्के देके ऑटो रिक्शा वाला बिठाएगा आपको। तो सावधान, ये फास्ट फूड ये अंग्रेजों की देन है, वेस्टर्न कल्चर की देन है। हमारे यहाँ पर तो सात्विक रोटी को मान्यता दी गई है, दाल चावल कढ़ी वगैरह। तो ये आप जितना अच्छा सादा भोजन रहेंगे, उतने ही आपके विचार मजबूत रहेंगे। दोस्तों, तो पहनावा हो गया, खान पान हो गया, वस्तुओं का प्रदर्शन न करें। आजकल युवा के मैंने देखा, घर में ताकत नहीं है, लेकिन बच्चे को 1.5 लाख 2 लाख रुपए की बाइक ला के दे रहे हैं, या बुलेट ला के दे रहे हैं। क्यों दिखावा कर रहे हो? अरे यही पैसा आप उस बच्चे की एजुकेशन में खर्च करें। आपकी बेटी है तो उसकी एजुकेशन में खर्च करें। आपको वस्तुएं से आना जाना है ना, तो क्या ई बाइक काम नहीं कर सकती? कि अगर आपका परिवार है तो बहुत सारे लोग ई बाइक का यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा साइकिल से जाओ तो कसरत भी अच्छी होती है। तो लोग दिखावा करके 2-2 लाख की गाड़ियां बच्चों को दे रहे हैं। और कपड़े का तो मैंने आपको बोल ही दिया कि कैसे कैसे कपड़े पहना रहे। तो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार आप कपड़े पहनाएं, और बाइक वगैरह ये जो भी दिलाओ,
तो आप कम कीमत की दिलाओ। जितना आप कम कीमत की बाइक करेंगे उतना ही आपका 2 पैसा बचेगा। वही पैसा अगर आप बच्चों के एजुकेशन में अगर बच्चे आपके एजुकेशन पा के अगर महान बन गए तो बोलेंगे ये जज है, ये कलेक्टर है, ये फलाना का मतलब जो है लड़का है, ऐसे मतलब आप जाने जाएंगे। और लड़के के नाम से जानते हैं कि ये उसके पिता है। तो दोस्तों ये आप दिखावा नहीं करना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उदयपुर में 2 प्लाट है, 1 प्लाट मंदसौर में, 1 प्लाट भोपाल में, ने एक वहाँ न मालूम पड़ी कि कर्जे वाले रोज घर पे चक्कर मार रहे हैं, फेंकू प्रवृत्ति के लोग उनको कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रतलाम में बता रहा हूँ आपको, रतलाम मंदसौर बहुत सी जगह इंश्योरेंस की मार्केटिंग में देखे ऐसे लोग हैं जिनके पास 25-25, 30-30, 40-40 करोड़ की एसेट्स है। और ऐसे सादा मतलब पजामा कुर्ते में उनको देखें, या पैंट शर्ट भी है तो सादा, टी शर्ट भी है तो बिल्कुल सादे रहेंगे, और उनको बोल दो साहब कि 20 लाख का प्लान है या 25 लाख का, वो 5 मिनट के अंदर चेक बना के दे दे। ऐसी सात्विकता उनके अंदर, किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं, फालतू नगर निगम का टाइम से टैक्स भर देते रहे, इंश्योरेंस टाइम से कर देते, कार का इंश्योरेंस टाइम पे हो जाता, बिजली का बिल जिस दिन आया उसी दिन भर देते। जबकि 90% लोग बिजली की आखिरी डेट कब है ये देखेंगे। क्यों भैया? कारण ये दिखावा, इतना ज़्यादा दिखावा में, आप जितना ज़्यादा दिखावा में रहोगे उतना ही आपकी इमेज मतलब जो डाउन होगी, और इतना ही आप स्ट्रेस पालोगे। तो प्लीज़ आप दिखावा न करें, आप सात्विक जीवन जिए। आपका बैंक बैलेंस रहना चाहिए, आपकी इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जीवन चारों तरफ से व्यवस्थित होना चाहिए। कभी बीमार हो गए तो आपको 10-20 लाख रुपए का मेडिक्लेम सहायता हो जाएगा। भगवान नहीं करे कभी अगर आप चले गए इस दुनिया से तो परिवार को 50 लाख 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। जो जरूरी चीज़ें हैं वो खर्च नहीं कर रहे हैं। आज का युवा, आप सोचिए कि हम लोग वहाँ गए थे, अभी मैं गया था सिंगापुर। तो दोस्तों मैंने देखा कि इतना क्रेज हो गया लोगों का कि मेरे जो दोस्त लोग वगैरह सब गए थे, तो हमने देखा तो वहाँ पे एक जो बॉटल है वो 4,16,000 रुपए की मेरी आंखों से देख के आया मैं वहाँ पे, सब लोगों ने हमने देखी। तो आप सोचिए कि 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए का वाइन आज की तारीख में बिक रहा है और लोग पी रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों? तो मेरा तो इतना ही निवेदन है दोस्तों कि इन पर बच्चों बच्ची पे थोड़ा आप अंकुश लगाएं और इन बच्चों को सही लाइन दें। आज हमारे संत महात्मा आप देखिए कि जो भी बड़े संत हुए, चाहे लीलाशाह जी भगवान महाराज हुए हैं, या तुकाराम जी हुए हैं, या कबीरदास जी हुए हैं, संत तुलसीदास जी हुए हैं, आज आप देखिए इनके ऊपर, ये कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ऐसे सात्विक जीवन रहा कि इनके ऊपर हजारों लाखों लोगों ने, स्टूडेंट ने PhD कर ली। तो दोस्तों इनका भी सात्विक जीवन है। एक उज्जैन में तो ऐसा महाराज आए थे कि उन्होंने करोड़ों रुपए का चेक भर दिया और बैंक वाले पास ही नहीं कर पाए, बैंक के हाथ पांव फूल गए। तो फिर बैंक के अधिकारी उनके पास आए, उनको मनाया कि साहब थोड़ा थोड़ा करके आप निकाल ले। सारा बैंकों में गए और महाराज जी ने थोड़ा सा कहा, दम मारा उन महाराज जी ने कि देखा कितना दम में क्या गए यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार में, कितना मेरा पैसा दे सकती। तो उनको चेक पास करने में दोस्तों ये हो गई थी, ये पेपर में भी आया था, मीडिया में भी आया था। तो इसको बोलते हैं सात्विक जीवन। करोड़ों रुपए का भर दिया था, बैंक के हाथ पांव फूल गए कि कहाँ से व्यवस्था करें महाराज जी की इतनी, और वो महाराज लंगोटी में थे। तो दोस्तों पैसे वाला आदमी हमेशा है ना, ज़्यादा बोलता नहीं और ज़्यादा दिखावा नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये रहेगा। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में विशेष या शहरी क्षेत्र में कह लोग सामाजिक प्रोग्राम बढ़ चढ़ के करते हैं। उसमें शादी हुई या आपके मन्नत का, बच्चों का जो बच्चे किसी के नहीं होते तो मन्नत का प्रोग्राम है, या शादी का है, या मृत्यु भोज है, या गांव में डांगड़ी राग करते हैं, कोई यात्रा जाके आए तो उसमें बुलाएंगे 2,000-3,000 लोग और 5 लाख से अपने बेटे को अंदर देंगे कि मैं तो कर्जे में हुआ ही हूँ, तू भी कर्जे में मर तू भी, रिंग रिंग करके मर तू। तो दोस्तों मत करो, महंगाई का ज़माना है। आप डांगड़ी यात्रा गांव में करते हैं तो आप 100-50 जनों खाद रिश्तेदार, बहन बेटियां वगैरह उनको बुला लीजिए, छोटा प्रोग्राम करें। मृत्यु भोज है तो कोशिश करें आपके 500 के अंदर अंदर तक ये सीमित हो जाए, क्योंकि जितना आप दिखावा करेंगे उतना ही आने वाली पीढ़ी स्ट्रेस में रहेगी और कर्जे में रहेगी, और वही पैसा आप बचाओगे तो आपके जो पोते पोती, बच्चे बच्ची, उनको अच्छे से पढ़ाओ और वो आपका नाम रोशन करें। उनके पैकेज 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए के पैकेज मिले साल के। आजकल के बच्चों को तो 1-1 करोड़ के भी पैकेज मिलने लग गए। तो दोस्तों पैसा ज़्यादा दिखावा करके, खर्च करके बड़े बनने की कोशिश मत करो। शिक्षा बच्चों को अगर आप अच्छी दोगे तो शिक्षा वो रतन है कि अंधेरे में भी चमकेगा, जहाँ जाएगा आपका बेटा चमकेगा। शिक्षा वह ज्योति है दोस्तों। तो शिक्षा का उजाला करना है, बच्चों में अच्छे संस्कार देना है, और जहां आपका अनावश्यक पैसा जा रहा है उसको आज से ही बंद करना है। तो दोस्तों वीडियो
आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको आप आगे शेयर करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, और हमारे सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही।